अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया। आपको पता है किंगडम एनिमेलिया हमारा कराची बोर्ड के हिसाब से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसमें से रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं और इसमें से नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनिमेलिया क्या है और एनिमल्स क्या है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ चुके हैं, तो वो अभी हम दोबारा रिवीजन भी करेंगे। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं कि डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कि ये कितना डाइवर्सिफाइड किंगडम है और इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे। हम ये देखते हैं कि ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने वाला एक जो है वो में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। अच्छा, अगर हम देखेंगे तो टोटल 1.3 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो हैं वो दुनिया में अब तक जो है, जिसको हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये अब तक मौजूद हैं या ये अब तक हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा स्टिल इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसके बारे में हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा पानी है और उस पानी को अभी हमने बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी हम फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए अभी हम अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1.3 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट लिखा है वो है 75 टोटल नोन स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लेट्स सपोज कि 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, उनमें से 75% ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हैं एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड रेंज इन साइज, की साइज बहुत इनका डिफरेंट है। इनमें हमें माइक्रोस्कोपिक से लेके जायंट साइज वेल तक मिलेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि डाइवर्सिफाइड इन रेंज, एग्जांपल माइक्रोस्कोपिक पैराजोन टू जायंट ब्लू व्हेल। ठीक है, और जायंट ब्लू व्हेल की खास बात यह है कि 40 मीटर तक की इसकी जो है वो लंबाई है और इसका वेट जो है वो है 1,60,000 kg। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ये जो है वो किंगडम है, कि जहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक से लेके एक जायंट साइज वेल तक हमें मिल जाता है, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मिलता है। हैबिटेट कहते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना रहना, खाना, पीना और सारे काम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को फुलफिल करता है। तो ऐसी जगह पे अगर हम उनको देखें तो ये जो एनिमल्स हैं, दे आर द ड्वेलर्स ऑफ सॉइल, दे आर द ड्वेलर्स ऑफ फ्रेश वाटर, दे आर द ड्वेलर्स ऑफ रॉक्स। ड्वेलर्स कहते हैं रहना, कहाँ रहते हैं, तो ये सॉइल में भी रहते हुए हमें मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी, रॉक्स में भी, ये गर्म से गर्म इन्वायरमेंट में भी मिल जाएंगे और ठंडे से ठंडे इन्वायरमेंट में मिलेंगे। इसीलिए दे आर द अमंग द 5 किंगडम्स। एनिमेलिया इज द मोस्ट, हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है वो क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम, कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो हमें वैरायटी मिलेगी और सबसे ज़्यादा ये जो है वो वेल एडवांस और वेल डेवलप्ड ग्रुप है। इसके बाद नेक्स्ट हमने बताया कि डाइवर्सिफाइड ऑर्गन सिस्टम, जैसे प्लांट की बात कर ले तो प्लांट में आपको हार्ट नहीं मिलेगा, प्लांट में आपको ब्रेन नहीं मिलेगा, किडनी नहीं मिलेगा। प्लांट में आपको ऑर्गन्स क्या मिलेंगे, लीव्स, स्टेम, रूट्स, ये प्लांट के ऑर्गन्स है। तमाम प्लांट में आपको यही, जितने भी किस्म के प्लांट्स आप देख लें आपको वही ऑर्गन्स नजर आएंगे। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ ऑर्गन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी से वेरी करता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे यही कहेंगे कि हम डाइवर्सिफाइड ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। और जितने शुरुआती हम एनिमल्स को देखेंगे तो दे आर मोर सिंपल, और जितना ज़्यादा हम ह्यूमन बींग्स के आसपास आके देखेंगे ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल को, तो वो हमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तरीन नज़र आएंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है पॉइंट कि एवोल्यूशन की, ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर बिलोंग्स टू प्रोटिस्ट विच आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोक्टिस्ट। ये हम चैप्टर नंबर 5 में भी इसके बारे में पढ़ चुके, चैप्टर नंबर 1 भी हम इसके बारे में पढ़ चुके, और एक कंप्लीट पूरा चैप्टर हमने इसके बारे में चैप्टर नंबर 7 भी पढ़ा है। इसके बाद है
एनिमल्स बेसिकली डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हम हर की चीज़ को, हर एक ऑर्गेनिज्म को डेफिनेशन वाइज पढ़ते हैं। जैसे हमने फंजाई की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि फंजाई के कौन कौन से पॉइंट्स होंगे तो उनको फंजाई कहेंगे, और कौन सा पॉइंट कम हो जाएगा तो वो फंजाई लाइक हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए हमने प्रोटोजोअन्स को एनिमेलिया में नहीं रखा, इट्स मीन दैट कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स लेस हैं। तो जहाँ कैरेक्टर्स अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, जो एक उसका हमने फाइन लाइन बताई, जो कैरेक्टर्स हैं होने चाहिए वो होंगे तो वही एनिमल है, अदरवाइज वो एनिमल नहीं है। तो एनिमल कौन है? एनिमल एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि यूकैरियोटिक होता है। बेटा व्हाट इज यूकैरियोटिक? हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यूकैरियोटिक इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब वहाँ मौजूद होगा। इसके बाद मल्टी सेलुलर, क्योंकि देखिए मल्टी सेलुलर का पॉइंट क्यों नेसेसरी हो गया, क्योंकि यूनिसेलुलर में तो प्रोटोजोन भी आता है, और हमने प्रोटोजोन को प्रोटोक्टिस्ट का पार्ट रखा। हमने प्रोटोक्टिस्ट का पार्ट, प्रोटोजोन को प्रोटोक्टिस्ट का पार्ट रखा, हमने एनिमेलिया का पार्ट नहीं रखा। इसीलिए एनिमेलिया में ऑल द मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट वन हीटरोट्रॉफिक। हीटरोट्रॉफिक यानी ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ठीक है। अब वो अदर कुछ भी, कोई भी हो सकता है, एंड डेवलप फ्रॉम एन एम्ब्रियो, कि इनके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है, और फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना, यानी पूरी कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे वो इसमें इन्वॉल्व है। 33 ग्रुप्स ऑफ फाइला बेसिकली किंगडम एनिमेलिया में है, आउट ऑफ विच हमारे कोर्स का जो पार्ट है वो है 9 मेजर फाइला। बेसिकली ये मेजर फाइलाज हैं और बाकी सब माइनर फाइलाज हैं, वो हम स्टडी नहीं करेंगे, हम अपने कोर्स का पार्ट स्टडी करेंगे, दैट इज 9 मेजर फाइला। उनकी नेम क्या क्या है? उनकी नेम है पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, निमैटीहेलमिन्थिस, और वी कैन से दैट नीमाटोडा, एनिलेडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। इन नेम्स को लेके बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ओ माय गॉड इतने मुश्किल नेम। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, 1 2 3 दफ़ा जब इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये नाम जो है वो आराम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद कि टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमी बेसिकली हम कहते हैं कि सिस्टमैटिक वे में किस तरीके से इनको जो है वो हमने क्लासिफाई किया। तो बेसिकली प्राइमरीली हमने इनको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे क्लासिफाई किया है। व्हाट आर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स? कि हमने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी बाहर से बैरूनी तौर पे किस तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहते हैं कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम और एप्स रिश्तेदार हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरीके से हम बाईपैडल हैं वो भी बाईपैडल है, जिस तरीके से हमारे पास सेंसेशंस हैं उसी तरीके की हमसे कुछ कम जहानत है, लेकिन दे हैव ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसीलिए एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू में हम हमेशा ही जब भी कभी टैक्सोनॉमिकली डिवाइड करेंगे, टैक्सोनॉमिकली किसी को स्टडी करेंगे, तो हमेशा ही हम ये देखेंगे कि उनका रिलेशनशिप कैसा है, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमी। ये 3 पॉइंट हम हमेशा ही स्टडी करते हैं, इन 3 पॉइंट को हमेशा ही देखते हैं। तो इसीलिए पहला पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेकंड वन है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। के फिजियोलॉजी यानी हम जो भी जिस भी स्पीशी को, जिस भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम ज़रूर स्टडी करते हैं और फिर उनका कंपैरेटिव देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे जाके मजीद देखेंगे एम्फीबियंस होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, एव्स होंगे, मैमल्स होंगे, तो हम उनके फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके बताएंगे कि यहाँ पे ये सिंपल था, अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया और यहाँ रहने के लिए वो प्रिपेयर्ड हो गया। नेक्स्ट वन इज कि इंक्लूड सेलुलर। अच्छा, ये फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को मैंने मजीद बताया कि हम क्या क्या देखते हैं इसमें। तो इसमें हम देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी पहले सेल क्या था, फिर वो सेल किस हद तक और टिश्यू में कन्वर्ट हुआ, फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन के बाद सिस्टम, फिर वो सिस्टम कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। इसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री यानी हम ये देखेंगे कि अगर हम
उसको डिवाइड करके देखें तो रेडियली सिमेट्रिकल कैरेक्टर आता है या बाइलेटरल आता है, ये अभी हम इसके बारे में मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज कि हम सीलोम देखेंगे। व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज अ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कैसी है वो ही उसी पे ही डिपेंड करता है कि आगे ऑर्गन सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्लास्टोपोर, के जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही थी उसमें ब्लास्टोपोर किस तरीके की बनी या नहीं बनी, या क्या हुआ, किस तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तमाम चीजें हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा ये बताना है कि हम बेसिकली इन 9 फाइलम्स जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, पॉलीफेरा, नाइडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थिस, नीमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, इनको अगर हम एक ग्राफ बना के, एक चार्ट बना के, एक फ्लो चार्ट बना के स्टडी करना चाहे तो कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो पहले तो हमें पता ही है कि इन सबका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किससे जाके मिलता है, एंसेस्ट्रल प्रोटोक्टिस से। प्रोटोक्टिस में ऑब्वियसली आपको पता है प्रोटोजोवन, ठीक है, कि ये स्टार्ट होते हैं, आते हैं, ड्राइव हुए हैं फ्रॉम प्रोटोजोआ, ठीक है। और प्रोटोजोआ के बाद आप देखिए आपके पास 9 फाइलम्स हैं, उन 9 फाइलम्स में से स्पंजेस यानी पॉलीफेरा, नाइडेरियंस यानी आप कह लें जेलीफिश एंड प्लैटीहेलमिन्थिस, ये तीनों डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं और बाकी सब फिर इन्हीं के फर्दर जो है वो जो है यही आगे प्रोसीड होते चले गए। तो पहला तो हमने देखा कि एंसेस्ट्रल प्रोटिस्ट से स्पंजेस यानी पहला आपके पास पॉलीफेरा आया, नंबर 2 आपके पास नाइडेरियंस आए, नाइडेरियंस के बाद हमने सीलोम की बेसिस पे कि सीलोम बनी है या नहीं बनी, तो हमने देखा कि स्पंजेस में सीलोम नहीं है, नाइडेरियंस में भी सीलोम नहीं है, प्लैटीहेलमिन्थिस एसिलोमेट्स हैं, तो यहाँ इन तीनों में सीलोम नहीं है और इन तीनों में सीलोम ना होने की वजह से ही हम ये कह रहे हैं कि ये 3 डिफरेंट 3 लाइंस जो हैं वो डेवलपमेंटल स्टेजेस की डेवलप हुई और 3 मेन डिफरेंट ग्रुप्स बन गए इसमें से। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा कि फिर सीलोम बनना शुरू हुई, लेकिन प्रॉपर सीलोम नहीं बनी, और कैसे सीलोम बनी, सीडोसीलोम बनी, और यहाँ पे आ गया नीमाटोड्स, आपके पास 4th फाइलम। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास नेक्स्ट फाइलम आया है सीनोमेट्स, और ये ट्रू फाइलम है, और मतलब ट्रू फाइलम से मुराद मतलब यहाँ ट्रू ऑर्गेनिक एनिमल्स हैं, क्योंकि हमने आपको याद होगा हमने यहाँ एनिमल की डेफिनेशन देते हुए यहाँ पे लिखा था कि दे आर हैविंग सीलोम, यहाँ पे भी बल्कि हमने यहाँ लिखा है कि डेवलपमेंट में सीलोम इनकी डेवलप जरूर होती है। तो सीलोम आपकी जब डेवलप हुई तो वो हमें यहाँ से नजर आना शुरू हुई, और देन इसके बाद ये सीलोम की बेसिस पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, ड्यूट्रोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम। ये क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ड्यूट्रोस्टोम किससे कहते हैं, प्रोटोस्टोम किससे कहते हैं। ड्यूट्रोस्टोम में मजीद 2 फाइलम आ जाते हैं आपके पास, नंबर 1 इज इकाइनोडर्मेटा, नंबर 2 इज कॉर्डेट, जबकि प्रोटोस्टोम में आपके पास आ जाते हैं एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। तो जल्दी से हम एक मरतबा दोबारा से गो थ्रू करें कि अभी हमने क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि एनिमल्स जो है वो दुनिया में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड एंड कॉम्प्लेक्स तरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। 75% दुनिया की जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जानते हैं उनमें से सबसे ज्यादा 75% वेल नोन जो है वो एनिमल्स हैं। इसके बाद एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोटोक्टिस से ड्राइव हुए हैं। नेक्स्ट हमने ये बताया कि हम 9 मेजर फाइला पढ़ेंगे, और फिर हमने नेक्स्ट इनके बाद जो है वो किस बेसिस पर हमने इनको टैक्सोनॉमिकली डिवाइड किया ये बताया, और लास्ट में हमने ये बताया कि जो है प्रोटोक्टिस्ट जो है वो उनसे ये किस तरीके से और ग्रेजुअली किस तरीके से सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुए और ये ड्राइव होते चले गए। थैंक यू।